बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जागो दुनिया में फारूक हसन आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये लाइव प्रोग्राम जो है आप कराची स्टूडियो से मुलाहिज़ा कर रहे हैं और मैं तमाम पाकिस्तान को एक मरतबा फिर बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, हमारे पहले सेगमेंट में 3 बहुत ही टैलेंटेड पाकिस्तानीज़ मौजूद हैं, यंगस्टर्स हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, डिबेटिंग का इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इनसे आपका तारुफ कराऊंगा। आई वॉन्ट टू एक्सपोज ऑल द प्राउड पाकिस्तानीज और स्पेशली यंगस्टर्स, क्योंकि इनमें वो रे ऑफ लाइट है, इनमें वो टैलेंट है, इनमें वो पोटेंशियल है जो ये पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। सबसे पहले हैं हमारे साथ जनाब अब्दुल्ला जमाल। अब्दुल्ला जमाल जो हैं मास्टर्स कर रहे हैं IR में कराची यूनिवर्सिटी से, मेंबर हैं पाकिस्तान डिबेट काउंसिल के। इनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ रखती हैं जी आमना अकबर। आमना अकबर इज अ डॉक्टर इन वेटिंग, MBBS के 4th ईयर में हैं। ये सिंध मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन कर रही हैं। ये भी पाकिस्तान डिबेट काउंसिल की मेंबर हैं। बहुत से प्राइजेज इनकी लिस्ट है, बहुत अच्छी तकरीर करती हैं, ये इनका खासा है। मैं अवार्ड्स की जो है ना उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत ज़्यादा है, सारा प्रोग्राम इसी में गुजर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम आमना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अम्बरीन तबस्सुम उनके साथ तशरीफ रखती हैं जी। अम्बरीन जो हैं इन्होंने MBA किया हुआ है मार्केटिंग में और ये भी पाकिस्तान डिबेट काउंसिल की मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्बरीन। अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप तीनों माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत से अवार्ड्स आपने हासिल किए हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस वक्त तक क्यों बोल रहा हूँ। आई वुड वांट यू टू स्पीक मोर। अब्दुल्ला, सबसे पहले आप मुझे बताओ यार, आप क्या मतलब, अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये जो तकरीर या डिबेटिंग है ये कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छी होती है। बचपन में हर बच्चे को ये बताया जाता है कि यार नहीं, स्पीच कॉम्पिटिशन में हिस्सा लो, अगर तुमने ज़िंदगी में कुछ बनना है ये बड़ा ज़रूरी है। तो मुझे ये बताएं कि ये क्या इनबॉर्न क्वालिटी होती है, ये डिबेटिंग या स्पीच में जो लोग अच्छे होते हैं, तकरीरों में, डिबेटिंग कंपटीशन में जो इनामात लेते हैं, या ये ऐसी स्किल है जो एक्वायर भी की जा सकती है, जो सीखी भी जा सकती है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए 100% में से 5% लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये इनबॉर्न क्वालिटी होती है। Okay. लेकिन 95% ऑफ द स्टूडेंट्स या मेजॉरिटी ऐसी है जो इस चीज़ को पॉलिश कर सकती है। अच्छा, जो 5% पब्लिक है, जो वो यानी जो बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें इनबॉर्न क्वालिटी होती है, उनको एज सच इस चीज़ की इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बाकी जो स्टूडेंट है, जो बच्चा होता है स्कूल लेवल पे उसको बहुत ज़रूरत होती है कि उसको पॉलिश किया जाए, उसको ग्रूम किया जाए। आमना, आप एग्री करती हैं अब्दुल्ला से? जी बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिबेट, क्योंकि इट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस इस लेवल पे आपको बल्कि आज का जो दौर है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर बहुत स्किल्स हैं, आप उसको बता नहीं सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हाँ, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसे डिबेट्स का अगर मैं पर्सनली कहूँ कि मेरी मेडिसिन की फील्ड है, तो मुझे उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हम लोगों का पेशेंट से एक्सपोजर होता है। फॉर द फर्स्ट टाइम 3rd ईयर जब एकदम से इतने सारे लोग आ जाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है कि हाउ टू हैंडल, मतलब पेशेंट्स को कन्विंस करना है कि तुम चुप करके बैठो, तुम्हें नहीं पता, तुम आराम से टीका लगाओ। नहीं, खैर चुप करके तो नहीं, लेकिन उनसे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा। तो डिबेट की एक चीज़ ये होती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं और आप पे कॉन्फिडेंस होता है कि आप किसी के सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। और जैसे कॉलेज में प्रेजेंटेशंस हैं या कॉलेज में बहुत प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे सेमिनार्स, अगर मैं मेडिसिन की फील्ड के हवाले से बात करूं तो उसके अंदर हमें बहुत फ़ायदा होता है। ठीक। अच्छा अम्बरीन, मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग जो है ना वो अक्सर बच्चे आई वुड से शाय होते हैं। जी हाँ। बच्चे यूजुअली जो है ना शाय, क्योंकि घर के एनवायरनमेंट में रहे होते हैं, पहली दफ़ा स्कूल जाते हैं, उनका पहला एक्सपोजर होता है, दोस्त बनते हैं। तो कुछ बच्चे अभी तब भी शर्मीले ही रहते हैं, कुछ बड़े एक्टिव किस्म के होते हैं, दोस्त बनाते हैं। ये जो पब्लिक स्पीकिंग है या डिबेट्स हैं, इनकी तरफ किस तरह से उनको मायल किया जाता है? बच्चों को घर में ऐसी क्या ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि घर में तो माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, इसके अलावा एक्सपोजर नहीं होता। सही कह रहे हैं आप। देखें, मैं वही बताऊंगी जैसा शायद हम लोगों को ट्रीट किया गया। मोस्ट ऑफ द डिबेटर्स जिस तरह ट्रीट किए जाते हैं, सबसे पहले तो घर में ही इस तरह से होता है कि हमारा ये मतलब तौर तरीके रहे थे कि हम जब भी पूरा दिन गुजार के आते थे, सुबह स्कूल, मदरसा, अपना ट्यूशन जो भी है, शाम में जब घर में बैठते थे तो पापा पूरी डिटेल ले रहे होते थे, सब फैमिली मेम्बर्स, अच्छा ये क्या, ये शरारत की, ये किया, वहाँ से ऐसे किया, पूरी तफसील। इसी तरह कॉलेज में आते गए, पूरी तफसील बताते गए, यूनिवर्सिटी में आते गए। मतलब ये जो हमारे एक सबसे पहले घर में ये चीज़ थी कि हम शेयर करते थे। हमारे पेरेंट्स हमसे पूछते थे बेटा क्या रहा आज, क्या किया, तो वो जो बोलने का हमें अपॉर्चुनिटी मिलती थी ना, तो उसमें हम सब कुछ कह देते थे। तो वो एक सबसे पहले यहाँ से शुरू हुई। उसके बाद फिर हमारे साथ माशाल्लाह से हमें असातिज़ा बहुत अच्छे मिले कि जब हम स्कूल लेवल पे गए
تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کبھی ٹیچرز نہیں ہیں یا ٹیچر موجود ہوتی تھی کلاس میں تو وہ ہمیں اپرچونیٹی دیتی تھی کہ آج یہ ٹاپک آپ پڑھائیں, آپ اس کو کیسے ڈیمونسٹریٹ کرو گے, یہ ٹینس آپ کیسے پڑھاؤ گے, پاسٹ انڈیفینٹ آپ کیسے پڑھاؤ گے. تو وہ جو اپرچونیٹی ملی نا تو اس سے ہمیں اسکول میں موقع ملا. پیرنٹس پلس ٹیچرز پھر جو ہمیں پھر ہم ایسا ایسا مطلب پھر چاہتے لگا کہ نہیں ہم یہ کر سکتے ہیں, وہ کانفیڈنس آتا گیا کیا ہم کلاس پڑھا سکتے ہیں تو ہم پوری آڈینس. لیٹ سے اگر میں تمہیں ایک ٹاپک دوں اور کہوں کہ اس پہ تم 2 منٹ بات کرو, لیٹ سے میں تمہیں کہوں کہ پاکستان کی سیاست میں نوجوانوں کا کردار. پاکستان کی سیاست, آئیے پاکستان کی سیاست کی طرف چلتے ہیں کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ پاکستان کی سیاست میں نوجوان سب سے اہم کردار ادا کریں گے. آج پاکستان کو 64 سال ہو چکے ہیں. آج کے نوجوان کو دیکھیے, میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس نوجوان سے مایوس ہوں, پر میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس نوجوان کے کردار سے میں بہت زیادہ خوش ہوں, لیکن اس کو حقیقت کے پیراہے میں لا کے اس کا کردار دیکھیے کہ وہ کرتا کیا ہے. آج کا نوجوان جو رات 4 بجے سوتا ہے, انٹرنیٹ یوز کرتا ہے, وہ 12 بجے اٹھتا ہے, اس کے بعد وہ کالج یونیورسٹی جاتا ہے. پتہ نہیں دن کا وہ کون سا وقت ہوتا ہے جس میں وہ ایسا کام کرتا ہے جس سے ملک کو فائدہ ہو یا اس کو اپنے آپ کو فائدہ ہو. پھر آئیے نوجوان کو سیاست کے میدان میں دیکھیے کہ اس کا سیاسی کردار کیا رہ گیا ہے, کہ نوجوان صرف نعروں پر یقین رکھتا ہے کہ جو لیڈر جو نعرہ لگا دے نوجوان پیچھے سے وہی صدا بلند کرتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ لیڈر سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے, کہ لیڈر کا ماضی کیا ہے, کہ لیڈر کا کردار کیسا ہے. یہ آج کا نوجوان ہے, لیکن اس میں غلطی صرف نوجوانوں کی نہیں ہے, یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اس سلسلے کو ملا کے کچھ اس طرح بنانا ہے کہ نوجوان جو آئندہ نسلیں آئیں گی, یہ بات واضح کرتا چلوں کہ جتنی نسلیں گزر چکی وہ گزر چکی, ان کے بارے میں سوچنا بیکار ہے, لیکن اب 20 سال بعد 10 سال بعد جو نسلیں آئیں گی اس کے بارے میں بیٹھ کے ہمیں سوچنا ہے, کیونکہ وہ نسلیں اس پاکستان کے لیے سب سے بہترین ہو سکتی ہیں. اس وقت کے نوجوان جو سیاسی میدان میں ناکام ہو چکے ہیں یا کسی حد تک کوشش کر رہے ہیں, ان سب کو ایک جگہ لا کے بیٹھانا ہے اور یہ سوچنا پڑے گا, یہ لائے عمل بنانا پڑے گا کہ بتائیے کہ مستقبل میں نوجوان کا کردار سیاست میں یا معاشری طور پہ کیسا ہونا چاہیے. امپریسو, بہت زبردست, بہت اچھا. میں دیکھ رہا تھا کہ جب یہ بول رہے تھے تو ان کے لہجے میں ایک دم نا ایک گرنجر, ایک کانفیڈنس آ گیا اور بڑا دبا گیا. عام لائف میں ابھی جب ہم بریک میں بھی بات کریں تو بڑا کیجولی, مطلب which is very good. میں بہت زیادہ ڈسکوالیفائی بھی ہوں سچ بولنے پہ. اچھا سچ بولنے پہ بہت زیادہ. اچھا سچ بولنے میں ڈسکوالیفائی بھی ہو جاتے ہیں؟ بالکل. تو یہ تو ہماری اسمبلی میں اگر یہ شرط لگا دی پھر کیا ہوگا؟ میں تو مجھے بہت مارا جائے گا. لگا دینی چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں, انہوں نے بیچ میں ایک ذکر کیا نوجوانوں کا, انہوں نے کہا کہ جی وہ انٹرنیٹ پہ اور فون پہ. میں چاہوں گا آپ 2 منٹ بات کریں سیل فونز کے سستے ریٹس کا نوجوانوں کے کردار پہ منفی اثر. سیل فونز کا آف کورس منفی اثر ہے نوجوانوں کے کردار پر, کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت جو نوجوان تھے اس وقت وہ سب ایک عزم سے اٹھے تھے, ان کا ایک ایم تھا کہ وہ کچھ کریں گے, آگے بڑھیں گے. قائد اعظم کے ساتھ وہ قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان, بٹ کے رہے گا ہندوستان. لیکن اس کے بعد جیسے جیسے پاکستان تو ہمیں مل گیا, ہماری منزل مل گئی, ہمارے نوجوانوں کو مزید جو ہر دور میں آف کورس نوجوان جو رہے ہیں انہیں مزید کام کرنا چاہیے تھا پاکستان کی بہتری کے لیے, اپنی ایجوکیشن پہ انہیں توجہ دینی چاہیے تھی. لیکن ہمارے ہاں آج کل جو انٹرنیٹ کا اور اسپیشلی جو آپ نے سیل فون کے سستے جو قیمتوں کی بات کی, تو آف کورس پہلے جو نوجوان ہیں آج کل ہر وقت آپ دیکھیں وہ کھانا کھا رہے ہوں گے, وہ اسکول میں ہوں گے, وہ کالج میں ہوں گے, وہ لیکچرز لے رہے ہوں گے, ان کے ہاتھ میں سیل فون ہوگا اور وہ اس کو یوز کر رہے ہوں گے. اگر کوئی سینئر کوئی بڑا کوئی بات کر رہا ہے تو وہ پہلے اپنا کمپلیٹ, آپ نے کیا کہا تھا, دین دے آسک کہ کیا پوچھا جا رہا ہے ان سے. لیکن پہلے جو تھا ان کا ایک ایم تھا, اس کی وجہ سے ان کی پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے. اب اسپیشلی جو پیکیجز آ گئے ہیں, نائٹ پیکیجز ہیں, وہ پوری رات بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ 2 منٹ کے بعد کال فری ہے یا 24 گھنٹے کال فری ہے. تو اس کی وجہ سے ان کی پڑھائی پر, ان کی سوشل ایکٹیویٹیز پر, ان کے میل جول پر افیکٹ ہوا ہے. صحیح, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ ڈس ایگری کریں؟ کچھ باتوں میں مجھے اختلاف میں کرتی ہوں. آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. نوجوانوں کے حوالے سے ایک تو میں اگر دونوں باتوں کو سمیٹ لوں, آپ نے ان سے بات کی کہ سیاست میں کردار, اور پھر یہاں بات ہوئی ہماری موبائل اور انٹرنیٹ کی, تو ایک شعر یاد آ رہا ہے اگر آپ
सुनाए वो ना सुनाएगा अंदाजे पे आप अच्छा। हम पैगंबर न थे अर्श के मुद्दई, हम पैगंबर न थे अर्श के मुद्दई, हमने दुनिया से दुनिया की बातें कहीं, हमने जर्रों को तारों की तनवीर दी, हमसे गो अपनी आंखें भी छीनी गईं, हमने दुखते दिलों की मसीहाई की और जमाने से हमको सलीबें मिली। तो ये है नौजवानों का किरदार जो तहरीक पाकिस्तान से रहा हो, किसी भी तहरीक में, चाहे वो दुनिया की कोई भी इनकलाबी तहरीक हो, उसमें हरावल दस्ते का किरदार जो है वो नौजवानों ने अदा किया। आपने बहुत अप्रिशिएट किया था यंगस्टर्स को। नौजवान जो है वो हमेशा आगे आगे रहे। तहरीक पाकिस्तान में नौजवानों का बड़ा किरदार है, अलीगढ़ को ऑब्वियसली आप सबको मालूम है। उसके बाद जब हम आते हैं, अगर हम आज की सियासत में हम देखते हैं तो आप पहले देखें कि आज की सियासत क्या है। एक नौजवान की हैसियत से मैं उस सियासत में जाऊंगी तो मुझे पता है कि मेरा अंजाम क्या है। नौजवान जो है सर, आप फातिहा पढ़ लीजिएगा 1-2 दिन बाद। अच्छा, ऐसे तो मैं आपको एविडेंस ये जो मारवी मेमन है और कशमाला तारिक हैं, इनकी सर जी आप मैं अगर आपको बोल देती हूँ तो आप मुझे अलाउ करें कि मैं खुला अलाउ आप खुला बोलें, ये तो बड़ा जबरदस्त देखिए सर जी, इसलिए कि निज़ाम हमारे यहाँ अच्छा नहीं है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जागो दुनिया का बेसिक मकसद दुनिया को जगाना है, और ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उन तमाम मोटिवेटेड यंगस्टर्स के लिए, उन तमाम प्राउड पाकिस्तानीज़ के लिए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे पर मज़ीद रोशन किया, जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो अज़्म रखते हैं। ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और हम चाहेंगे कि इसी तरह हम सबको मिलके पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हालात और वक्त एक जैसे नहीं रहते। अगर आपको थोड़ी बहुत टेंशन है भी तो ये ज़्यादा अरसे तक नहीं रहेगी, वक्त तब्दील होता रहता है। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों का, थैंक यू वेरी मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप डॉक्टर बन के अच्छा इलाज करें। तो इनकी आंखों की चमक से वाज़े इशारा है वो कि पाकिस्तान का रोशन बहुत मुस्तकबिल है। ख़वातीन हज़रात, अब हम मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया।